Practical question 1. Retirement. On 31st March 2022, the balance sheet of Messrs. Ram, Rahul and Rohit sharing profits and losses in the proportion of their capital stood as follows. इनकी कैपिटल के हिसाब से इनका रेशो था, दैट इज व्हाट 3:2:1 ना. ओल्ड रेशो वाज 3:2:1. ये लड़की हंस रही है, मेरे पे हंस रही है. मेरे बाल तो उतने ही हैं. यस और नो. चलिए, मजाक कर रहा था, सीरियस हो गए तुम लोग. Land and building, machinery, closing stocks, sundry debtors and cash and bank balance. Now, on 31st March 2022, Ram desired to retire from the firm and the remaining partners decided to carry on it. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. कहते 31 मार्च 2022 को साल के एंड में राम का डिजायर है कि वो बिजनेस से निकल के जाना चाहता है. यस और नो. बाकी दोनों पार्टनर बिजनेस को कैरी करेंगे. उसके लिए रीवैल्यूएशन देखो नीचे. अरे रीवैल्यूएशन कुछ ज्यादा जल्दी रीवैल्यूएट हो गया. यस और नो. रीवैल्यूएशन दिया है, देखो क्या क्या दिया है, प्लीज ध्यान से. सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 30%. टेंशन नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन के कहा जाएगा, क्रेडिट साइड. प्रॉफिट होगा ना. कहते मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. मशीनरी 20% डेप्रिशिएट करना है. एसेट का वैल्यू क्या होएगा, कम. हमारे लिए क्या, लॉस. कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड 80,000. क्लोजिंग स्टॉक पहला कितना था, 1 लाख. अभी 80 बोलते हैं, कितना कम हो गया, 20,000. कितना कम हो गया. अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एट 5%. आरडीडी कितना परसेंट काउंट करने को बोला है, 5%. लेस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड. अच्छा, फिर बोलते old credit balances of sundry creditors ₹10,000 to be written off. यहां लाइबिलिटीज में देखो, क्रेडिट बैलेंस बोला तो लाइबिलिटीज ना. लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर कितने थे, 2 लाख. वो बोलते उसमें से 10,000 लाइबिलिटीज को क्या कर देने का है, राइट ऑफ, कम कर देना है. लाइबिलिटी कम कर दोगे 10,000 तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 1,90,000. हाँ या नहीं. लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड. नहीं समझा, गुड. हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड 60,000. हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या कर दिया, सरेंडर. क्या ऊपर जॉइंट लाइफ पॉलिसी था क्या, नहीं था. इसका मतलब पूरा का पूरा 60,000 अपने लिए क्या है, बेनिफिट. यस और नो. कहा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड. हाँ या नहीं. और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस के डेबिट में पैसा आएगा ना. यस और नो. कैश बैंक बैलेंस से कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, पैसा आएगा. हाँ या नहीं. कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस और नो. अब वहां से आगे जाके तीनों पार्टनर्स को तो जाएगा ही ना. रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो तीनों पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नहीं समझा, सबको समझा, कोई डाउट है किसी को, बस यही इंपॉर्टेंट था. ये हो निकल गया, फिर कुछ है ही नहीं. कहते गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म वैल्यूड 1,80,000. पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 1,80,000. उसमें भी बोलते राम शेयर ऑफ द गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. न्यू रेशो दे दिया है ना. नया रेशो क्या है, रोहित और राहुल का नया रेशो क्या है, 1:1. ओल्ड रेशो क्या था, 3:2:1. यस और नो. क्या निकालोगे, गेन रेशो. क्या निकालोगे, और गेन रेशो में जो गेनर है उससे अपने को क्या लेने का है, गुडविल.
और किसको देना पड़ेगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। यस और नो? गुडविल इंपॉर्टेंट है, याद है ना अपन ने सॉल्व किया है, हाँ या नहीं? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड उनसे लेने का है इन गेन रेशियो, और किसको देना है? टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना गेन रेशियो निकालते टाइम पे हो सकता है कि रोहित और राहुल में भी से कोई सेक्रीफाइजर निकल जाए, तो जो भी अगर इसमें भी कोई सेक्रीफाइजर आ गया तो सीधी सी बात है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल कौन पे करेगा? सिर्फ एक जो गेनर है। यस और नो? अभी मैं निकलता हूं, अपन वो वर्किंग करके लेते हैं। यस और नो? गुडविल का वर्किंग करता हूं मैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट एंड इंडिविजुअल कैपिटल टू बी इन दी देयर प्रॉफिट शेयरिंग। बोलते हैं जो पुराना कैपिटल था कितना था? 6 लाख। नया कैपिटल भी कितना होना चाहिए? 6 लाख। किस रेशियो में होना चाहिए? न्यू रेशियो में, दैट इज 1:3। 3 लाख होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। तो आप जो भी कम ज्यादा पैसा पड़ेगा वो कहां से आएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे। यस और नो? पार्टनर्स लेके आएंगे। कैश बोला तो कैश में लेके आएंगे, नहीं बोला तो करंट में लेके जाएंगे। यस और नो? लास्ट पे बोलते अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड 50% ऑन रिटायरमेंट, दैट इज 50% कैश पेमेंट करेंगे एंड द बैलेंस 50% विद इन 1 ईयर। आज तो नहीं देने वाले ना, 1 साल में देने का वादा किया है, मतलब अभी के लिए क्या है? लोन। अभी के लिए क्या है? लोन। हाँ या नहीं? व्हाट दे वांट? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑफ कोर्स बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट, हाँ हाँ जरूर बनाएंगे। और कैश अकाउंट ना, एंड देन बैलेंस शीट साथ में सॉल्व करेंगे ना? यस और नो? मैं गुडविल का वर्किंग करके देता हूँ, पहला और दूसरा वर्किंग करके देता हूँ। रिवैल्यूएशन इजी है, आराम से कर लोगे, हाँ या नहीं? कैपिटल एडजस्टमेंट देखना है, तुमने अभी तक सीखा कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का कैपिटल दे दिया है, इट रिमेन 6 लाख। यस और नो? तो जो भी बैलेंस है 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। फिर अपन क्लोज करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का और देखेंगे कि उनसे लेना है या उनको देना है। यस और नो? एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू वेयर? करंट अकाउंट, क्योंकि इधर कैश पे बोला। यस और नो? कैपिटल फिक्स होता है तो कौन सा मेथड यूज करते? करंट अकाउंट। नहीं समझा? नहीं समझा? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट से शुरू करेंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो ना। भाई ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? गेन रेशियो। गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस, तो देखते हैं कौन कौन थे पार्टनर। राम, राहुल और रोहित। ध्यान से देखो, न्यू रेशो राम रिटायर हो रहा है ना, तो राहुल और रोहित का न्यू रेशो है। यस और नो? राहुल और रोहित का न्यू रेशो क्या है? 1/2 एंड 1/2। इक्वल रेशो लेंगे ना। माइनस ओल्ड रेशो क्या था? राम का था 3/6, 2/6, 1/6। हाँ या नहीं? तो इसका तो नेगेटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो 3/6 नेगेटिव आ रहा है ना इसका। तो इसका देखते इधर से सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस और नो? 3 1 जा 3, 3 - 2 1, 1/6। यस और नो? इधर भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस और नो? देखो 2 3 जा 6,
2, 3 1 जा 3 ना, 3 minus 1 2. गेन रेशो क्या है 1:2. यस और नो? तो देखो ना, जितना इनको फायदा हुआ उतना उसको नुकसान हुआ ना. 1 और 2 मिला के टोटल कितना होता है 3. 3 का उसने क्या किया है सेक्रीफाइस, और इन दोनों को 3 का क्या हुआ है गेन 1:2 के रेशो में. यस और नो? तो देखते हैं गुडविल कितना है. गुडविल पूरे फर्म का कितना बोला उन्होंने, गुडविल फॉर इंटायर फर्म इज 1,80,000. यस और नो? इन दैट राम का शेयर, राम्स शेयर वॉज 1,80,000 में 3/6 था ना, है कि नहीं? दैट इज 90,000. And now this 90,000. आ जाओ. बारिश. अब ये 90,000 सीधी सी बात है, हमें किससे लेना पड़ेगा? राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राहुल से लेना पड़ेगा. रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रोहित से लेना पड़ेगा. और इनसे लेके किसको देना पड़ेगा? टू राम्स कैपिटल अकाउंट ना. यस और नो? कितना अमाउंट है 90,000. 1:2 के रेशो में बोला तो 30,000 और 60,000. क्या मैंने सही बोला? यस और नो? तो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, राम, रोहित, राहुल और रोहित, जिसमें से राम रिटायर होने जा रहा है. स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज गेन रेशो. ओल्ड रेशो 3:2:1 कैपिटल के हिसाब से बोला था, और नया रेशो क्वेश्चन में दिया था इक्वल. तो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड किया तो सेक्रीफाइस रेशो मिला. राहुल और रोहित कितना गेन कर रहे 1:2. यस और नो? उन्होंने बोला था पूरे फर्म का गुडविल कितना रहेगा 1,80,000. तो उसमें से राम का शेयर कितना निकलेगा 90,000. गेनर्स को गुडविल गेनर से हम लेंगे और सेक्रीफाइस करने वाले को देंगे. यस और नो? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं, नॉर्मल है. एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिडक्शन, न्यू आरडीडी और क्रेडिटर्स राइट ऑफ. यस और नो? बोलते लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा. मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक पहला 1 लाख का था, अभी बोलते 80,000, रीवैल्यू करने पे कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये भी 20,000, ये भी डेबिट में जाएगा. आरडीडी ये भी डेबिट में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे. यस और नो? क्रेडिटर्स का बैलेंस बोलते हैं 10,000 क्या करने का राइट ऑफ, 10,000 कम करेंगे तो अपने को क्या होगा फायदा. ये इधर से कम होएगा, लाइबिलिटी कम होएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा फायदा. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. एक लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने क्या कर दिया सरेंडर्ड, और कितना कैश ऑब्टेन्ड हुआ 60,000. तो पहली बात, जब आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करोगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और ये पूरा का पूरा 60,000 आपके बैलेंस शीट में तो है ही नहीं ना, पूरा का पूरा आपके लिए क्या है फायदा. रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट होगा. यस और नो? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो कैश के डेबिट में लिखेंगे रीवैल्यूएशन के नाम से, और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी. कैश लिखेंगे पर ब्रैकेट में नैरेट करेंगे ये पैसा किस चीज का आया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज सरेंडर्ड वैल्यू. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज, नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे क्लोज, हाँ या नहीं? जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रीवैल्यूएशन कंप्लीट. अब आ गए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. क्वेश्चन में बोला है गुडविल, मैंने गुडविल की एंट्री बता दी, पार्टनर टू पार्टनर एडजस्ट करने का है. राहुल रोहित के डेबिट में जाएगा और राम के क्रेडिट में आएगा. यस और नो? ये हो गया. अब बारी फाइनल सेटलमेंट का. सबसे पहला फाइनल सेटलमेंट देख लो, उन्होंने साफ साफ बोला है फाइनल सेटलमेंट के लिए
कि जो भी अमाउंट राम को देने का है 50% कैश में पे करने का और बाकी का 50% अपन 1 साल में देंगे। 1 साल में देने का मतलब है आज के लिए तो लोन है, आज के लिए क्या है, तो पहला अपन ए का अकाउंट क्लोज करेंगे। ए के जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको 2 पार्ट में लिखने का, 50% को टू कैश अकाउंट और बाकी 50% को टू राम्स लोन अकाउंट। यस और नो? राम्स लोन विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एज अ लोन and cash वाला part second effect will be given to the cash account credit side. Yes or no? Comes to the next. अब बैलेंस शीट को क्लोज करने के टाइम पे क्लोजिंग बैलेंसेस उन्होंने बोला है कि फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वो बोलते हैं सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जितना कैपिटल था उतना अभी भी होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल विल बी 6 लाख and it will be distributed among the old partners in their profit sharing ratio। बोला तो 1:1 न्यू रेशो के हिसाब से, हाँ या नहीं? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में इफेक्ट दोगे रोहित, राहुल? यस और नो? 3 लाख 3 लाख। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे ना, 3 लाख 3 लाख करके क्लोज होगा। अब उसको क्या करेंगे अपन? फाइनल क्लोज। यस और नो? फाइनल क्लोज में चाहे डेबिट बैलेंस आए चाहे क्रेडिट बैलेंस आए, राहुल का या फिर रोहित का, विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, विल बी ट्रांसफर टू, क्योंकि उनके लिए उधर बोला नहीं है कि कैश लेके आने वाले हैं या नहीं लेके आने। तो कैपिटल फिक्स हो गया, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। नहीं समझा? डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से। करेंगे ना सॉल्व? शुरू करो। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था, मैंने कैलकुलेटिव पार्ट था, बाकी सब तो पोस्टिंग वाला पार्ट है। ये बेटा बंदूक लेके आया तू? मस्त है, गुड गुड। किधर मिलती है इसी पेन? अच्छा है, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। जो जिसने भी दिया उसको धन्यवाद जरूर बोलना। सही है, उसने तुझे एक ऐसा हथियार दिया जिससे तू बड़े बड़े धुरंधर को उड़ा सकता है एग्जाम में। कोई बात नहीं, रिफिल चेंज कर लेना, बट गुड, अच्छा दिख के अच्छा लग रहा है, ढूंढता हूँ मैं भी।